इस कहानी में गौतम बुद्ध ने हमें बताया है कि पेड़ पौधों से कैसे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से जंगल के पास रुके थे। वहां एक विशाल हरे भरे वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध ने वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर नमन किया। दूर खड़ा एक युवा शिष्य यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर क्यों एक महाज्ञानी वृक्ष को नमन कर रहे हैं। कुछ समय बाद वह शिष्य बुद्ध के पास आया और पूछने लगा, भंते, आप जैसा महान महापुरुष एक साधारण पेड़ को नमन कर रहे हैं। यह तो न बोल सकता है, न सुन सकता है और न ही आपके नमन को समझ सकता है। मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम जो देख रहे हो वह सतह का सच है, पर गहराई में और भी बहुत कुछ है। यह वृक्ष साधारण नहीं है, इसके भीतर भी जीवन का स्पंदन है। यह हमें बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखाता है। यह पेड़ मेरे लिए केवल एक जीव नहीं है, बल्कि यह मेरे ध्यान और साधना का साक्षी है। शिष्य को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई। उसने और जिज्ञासावश पूछा, गुरुदेव, वृक्ष कैसे हमें सिखा सकता है? वह तो कुछ बोलता भी नहीं। बुद्ध ने धैर्य पूर्वक समझाया, कृति की अपनी भाषा होती है जो सिर्फ उन्हीं को समझ आती है जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इस वृक्ष ने मुझे धूप से बचाया, बारिश में शेल्टर दी और मेरी साधना के हर पल में मेरा साथ दिया। जब मैंने इसकी छांव में शांति पाई, तब मैं इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अपना धर्म मानता हूँ। वृक्ष और अन्य जीवधारी हमारे साथ बिना कुछ कहे ही संवाद करते। हमें सिर्फ उस संवाद को समझने की जरूरत है। बुद्ध ने शिष्य को वृक्ष की ओर देखते हुए कहा, इस वृक्ष की शाखाओं को हिलते हुए ध्यान से देखो, इसके पत्तों की सरसराहट को सुनो, इससे आने वाली हवा को महसूस करो। यह वृक्ष बात करता है, मगर उसकी भाषा अलग है। जब तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनोगे, तब तुम भी इस वृक्ष के साथ संवाद कर पाओगे। शिष्य ने वृक्ष की ओर देखा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि पेड़ सिर्फ जड़ें जमाए खड़े रहने वाले जीव नहीं है, बल्कि वे जीवन, शांति और स्थिरता के प्रतीक हैं। शिष्य को एहसास हुआ कि वृक्ष की हर शाखा, हर पत्ती एक कहानी कहती है। वह भी वृक्ष के सामने सिर झुकाकर नमन करने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, प्रकृति हमें हर क्षण सिखाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी कृतज्ञता को समझें और उसका आदर करें। यह पेड़ हो, पशु हो या कोई और जीव, सब में जीवन का स्पंदन है और वह जीवन हमें सिखाने के लिए है कि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाया कि प्रकृति से बात करना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव है। हम जितना प्रकृति के करीब जाएंगे, उतना ही उसे समझ पाएंगे और उसकी गहराई में छिपे संदेश को महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।